नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने कवर करा था कि D9 चार्ट क्या होता है, हम उसको बनाते कैसे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि D2 और D4 चार्ट क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उनको हम कैसे बनाते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए फिर से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने होंगे जो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। एक-एक करके हम एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि उनका D2, D9, D4 डिविजनल चार्ट्स कैसे हैं, क्या बताते हैं। इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे कि D2, D4 चार्ट बनते कैसे हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो देखिए D2 चार्ट जो होता है वो हमें वेल्थ, फैमिली इन चीज़ों के बारे में बताता है और D4 जो चार्ट होता है वो हमें ऐसे एसेट्स के बारे में बताता है जो नॉन मूवेबल है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ हो गई, जैसे कि हमारे व्हीकल्स हो गए। लिक्विड एसेट्स नहीं है। हमारा D2 लिक्विड एसेट बता रहा है, D4 हमारा प्रॉपर्टीज़ और इन चीज़ों को बता रहा है। तो आजकल के ज़माने में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों का, खास करके मेल्स का, मर्दों का क्वेश्चन तो यही रहता है कि हमारा प्रॉपर्टीज़ कैसी है, हमारी वेल्थ कैसी है। तो इसके लिए हमारा D2, D4 चार्ट हमें बहुत अच्छे से एनालिसिस करने पे बता देते हैं कि कैसा रहेगा। इसमें भी हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि D1 चार्ट क्या प्रॉमिस दिखा रहा है कि नहीं। अगर D1 चार्ट प्रॉमिस नहीं दिखा रहा है तो D2, D4 चाहे आपका कितना भी अच्छा है, वो वेल्थ आपको नहीं देगा। वो आपको यही बताएगा कि जो वेल्थ आपकी थोड़ी बहुत आनी है, वो कहाँ से आएगी। वो आपकी किसी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आएगी, वो आपकी सेल्फ एफर्ट से आ रही है, वो आपकी इनहेरिटेंस से आ रही है, वो प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, वो वेल्थ कहाँ से आ रही है। मगर वो आपको वेल्थ क्रिएट नहीं करके दे सकता अगर आपका D1 चार्ट अच्छा नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ नहीं होगी और अगर होगी भी तो बहुत लिमिटेड होगी। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कि D2 चार्ट बनाते कैसे हैं। अब D2 चार्ट में, जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि D9 चार्ट में हम 9 डिवीजन करते हैं, ऐसे ही D2 चार्ट में हमारे 2 डिवीजन्स हैं। 30 डिग्री को अगर हम 2 डिग्री में डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, 0 टू 15 डिग्री और 15 टू 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, नवांशा में इतने सारे थे, इसमें तो फिर भी हमारे 2 ही हैं। मगर हाँ, इसमें थोड़े रूल्स डिफरेंट है, रूल्स का हमें ध्यान रखना होगा। इसमें हमारा रूल ये है कि अगर हमारा ऑड राशि में है कोई और वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉलो कर रहा है, यानी कि 0 टू 15 डिग्री में, तो ये सन में होरा में आ जाएगा, यानी कि ये सन होरा में फॉल करेगा। ऐसे ही अगर कोई 15 डिग्री से 30 डिग्री है तो वो मून होरा में फॉल करेगा। इवन के लिए ये रूल ऑपोजिट हो जाता है। इवन में अगर हमारा कोई प्लैनेट 0 टू 15 डिग्री में है तो वो मून होरा में फॉल करेगा और ऐसे ही अगर हमारा कोई 15 डिग्री टू 30 डिग्री में है तो वो सन होरा में फॉल करेगा। अब ये सन होरा, मून होरा, ये सब है क्या? ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ये राशियाँ ही हैं। जब आप अपना 2 चार्ट देखेंगे, D2 चार्ट के अंदर आपको 2 ही राशियाँ दिखेंगी, 2 ही राशियों के अंदर सारे प्लैनेट्स होंगे, बाकी D2 चार्ट खाली होगा। आजकल कुछ मेथड्स हैं जिसके अंदर हम बाकी भी जगह पे प्लैनेट प्लेस करते हैं, थोड़ी और एक्यूरेसी के लिए, थोड़े न्यूआंसेस के लिए। मगर ट्रेडिशनल स्टाइल में जो अभी भी मैं आपको कहूँगा कि यही वर्क करता है, इसके अंदर हमारा यही फॉलो होता है। अब फिर से हम एग्जाम्पल चार्ट बनाते हैं किसी का। इस बारी हम लेते हैं 8 नंबर की राशि। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके अंदर हम प्लेस करते हैं मार्स को यहाँ पर। हम रखते हैं सन को यहाँ पे, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। सैटर्न को हम रखते हैं 10वें घर में, प्रोफेशन में हार्ड वर्क करवाएगा। इस बारी हम राहु को रखते हैं यहाँ पे, बहुत एम्बिशियस बनाता है। जिन लोगों के सेकंड हाउस में राहु होता है, यूजुअली उनका पैसा टेक्नोलॉजी से आने के चांसेस होते हैं, मगर वो एम्बिशियस बहुत बनाता है, डिज़ायर्स बहुत बढ़ा देता है वेल्थ के मामले में। अगर राहु यहाँ है तो केतु हमारा 7वें में होगा। इस बारी हम वीनस को रखते हैं यहाँ पे, मून को भी साथ में ही रख लेते हैं, वीनस मून इकट्ठे हो गए। ये हमारे करीब करीब सारे प्लैनेट कवर हो गए। मरकुरी को हम रख लेते हैं यहाँ पे और जुपिटर को हम सैटर्न के साथ बिठा देते हैं। थोड़ा वेल्थ भी देगा, फेम भी देगा करियर के थ्रू। अब हम इसमें कुछ डिग्रीज ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं सन की डिग्री, हम ले लेते हैं 14 डिग्री और 20 मिनट। हम ले लेते हैं मून की डिग्री 10 डिग्री 10 मिनट।
हम ले लेते हैं जुपिटर को 13 डिग्री 27 मिनट। हम ले लेते हैं मार्स को, मार्स की डिग्री हम थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, हम रखते हैं 28 डिग्री 10 मिनट। अभी के लिए हम 4 प्लैनेट ही कवर करके देखते हैं कि ये कहाँ पे होरा चार्ट में हमारे जाएंगे। अब हम इसमें क्या रखेंगे दोस्तों, हमें पहले ये देखना होगा कि राशि कौन सी बनेगी। सेम रूल अप्लाई होंगे, सेम सब कुछ होगा कि हमारा चार्ट जो बनेगा वो किस राशि का बनेगा। अब हमें ये देखना होगा लग्न क्या है। लग्न हमारा, हम जूम कर लेते हैं इस केस में, 25 डिग्री का है, 25 डिग्री 10 मिनट का है। तो हमें पता है लग्न अब हमारा इवन है, लग्न इवन है और लग्न की डिग्री जो है वो इसमें फॉल कर रही है, तो हमारा सन हो रहा होगा। तो जो हमारा चार्ट बनेगा वो सन हो रहा का बनेगा। वैसे आप मान के चलिए, ज़्यादातर केसेस में हम ये लेते हैं कि इसमें हम चार्ट इस तरीके का बनाते भी नहीं हैं। हम चार्ट जो होते हैं वो दो में डिवाइड कर लेते हैं, या तो ऐसे या फिर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। अब उसमें आप चाहे सन ऊपर रखिए चाहे मून ऊपर रखिए, यूजली सन ऊपर रखते हैं पर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि लोग इससे कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए ये चार्ट मैं बना रहा था। पर अब से हम यही चार्ट यूज़ करेंगे जब हम D2 चार्ट की बात करेंगे। तो हमारा सन होरा का चार्ट बन गया है। अब हम देखेंगे प्लैनेट कहाँ जाएंगे, सन खुद कहाँ जाएगा। सन जो हमारा है वो हमारा फॉल कर रहा है लग्न में। लग्न में उसका यानी कि इवन राशि है, इवन राशि में वो खुद 15 डिग्री से कम है। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये मून होरा में जाएगा। अब सन खुद हमारा मून होरा में चला गया है। ठीक है जी। हमारा इस केस में जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। D2 चार्ट में हमने देखना है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है। इस केस में सेकंड हाउस का जो हमारा लॉर्ड बैठ रहा है वो जुपिटर बैठ रहा है। जुपिटर खुद 10वें में बैठा है, प्रोफेशन से पैसा देगा, बहुत बढ़िया है। पर वो कह क्या रहा है, वो हमें D2 चार्ट में क्या बताना चाह रहा है। तो हम देखते हैं जुपिटर। जुपिटर हमारा ऑड राशि में था, ऑड राशि में उसकी डिग्री थी 13 डिग्री, यानी कि वो सन होरा में जा रहा है। अब हमारा सन हो रहा में ये हो गया। मून देख लेते हैं, मून हमारा है ऑड राशि में, ऑड राशि में उसकी कम है, तो मून भी जो है हमारा यहाँ पे चला गया, क्योंकि 15 डिग्री से कम था, ऑड में था, इसलिए वो भी सन के होरा में चला गया। अब हम अगले पे आ जाते हैं मार्स पे। मार्स ऑड राशि में है पर उसकी डिग्री बहुत हाई है, तो ये मून होरा में जाएगा। अब हमें ये चीज़ें बताती क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हम इस वीडियो के लिए कवर करेंगे वो है कि आपका D2 चार्ट में सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ गया। यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो चला गया है सन होरा में, यानी कि इंसान सेल्फ एफर्ट से, उसकी मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ जो आएगी वो उसकी सेल्फ एफर्ट से आएगी। हमें दिख ही रहा था कि इस चार्ट के अंदर सैटर्न और जुपिटर 10th हाउस में बैठे थे, तो ऑलरेडी बहुत ही मेहनती इंसान था, वो मेहनत से अपना करियर से पैसा कमा रहा था। अब हमें और कंफर्मेशन मिल गई है सेकंड हाउस में कि इसका जो लॉर्ड है वो सन होरा में बैठा है, यानी कि इंसान की पैसिव इनकम कम, उसको क्लाइंट इस टाइप की इनकम कम होगी, उसकी जो मोस्ट ऑफ द इनकम होगी वो आएगी उसके सन से, यानी कि सेल्फ एफर्ट से वो खुद कमाने की कोशिश करेगा। और उसका मून भी, उसका माइंड भी सेल्फ एफर्ट में ही है, वो कमाना चाहता भी सेल्फ एफर्ट से है, उसका मून भी वहीं पे चला गया है। हाँ, उसका सन जो है वो मून में चला गया है, जो कि एक अच्छा साइन है। ये अच्छा साइन है कि उसकी इनकम थोड़ी कंपैरेटिवली ईजियर आ जाएगी। ऐसे ही हमें हर प्लैनेट की प्लेसमेंट देखनी होगी कि किस हाउस का लॉर्ड कहाँ गया है। अब हमारा यहाँ पे सन जो था वो 10th हाउस का भी लॉर्ड था, वो कहाँ पे गया है, वो चला गया मून में। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो होगा एफर्ट करेगा मगर उसको रिजल्ट मिलेंगे, सैटर्न होने के बावजूद उसको अपने करियर से पैसा मिलेगा। मून हो रहा में है, अच्छे हो रहा में है, उसको मिलेगा। सन हो रहा थोड़ा क्रूअल हो रहा है, थोड़ा सेल्फ एफर्ट ज़्यादा करवाता है। मून हो रहा थोड़ा पैसिव इनकम देता है, मेडिकल से भी इनकम दे सकता है, डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, जितने भी मून के आपके प्रोफेशन है वहाँ से भी इनकम दे सकता है। ये एनआईसी एजेंट्स के लिए, कमीशन बेस्ड वर्क के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। मेडिकल फील्ड के लिए बहुत अच्छा रहता है कि किसी के मून हो रहा में ज़्यादा प्लैनेट हो, खास करके सेकंड का लॉर्ड। अब हम आ जाते हैं D4 चार्ट पे। हम इसी को ही एग्जाम्पल अपना हॉरोस्कोप मान के आगे बढ़ते हैं और D4 के रूल्स को डिस्कस करते हैं। अभी तक आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अब हमें 30 डिग्री को 4 पार्ट में डिवाइड करना है।
तो जब हम 4 पार्ट में करेंगे तो क्या होगा, 0 से लेके 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट से लेके 15 डिग्री, 15 डिग्री से लेके 22 डिग्री 30 मिनट, और 22 डिग्री 30 मिनट से लेके 30 डिग्री। अब हमें ये देखना है इसके रूल्स क्या हैं। इसके रूल्स रहते हैं केंद्र, केंद्र यानी कि 1, 4, 7 और 10। सीधा प्लेसमेंट, हमें कुछ नहीं करना है, सीधा प्लेसमेंट करनी है। तो हम अब अपने एग्जाम्पल हॉरोस्कोप पे वापस जाते हैं। पहले तो हम लग्न देखते हैं। लग्न हमारा है 8 का, ठीक है जी, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डिग्री देखनी है, हमें डिग्री देखनी है कि डिग्री कितनी है। डिग्री हमारी है 25 डिग्री। किस में फॉल करेगा ये 25 डिग्री, ये फॉल करेगा इसमें। तो यहाँ से जो 10वीं राशि है वो D4 चार्ट का लग्न बच जाएगा। तो यहाँ से हम 7वें पे आ जाते हैं सीधा इधर, 8, 9 और 10। देखिए यहाँ पे अब हमारा 5 नंबर का बन गया। ये हमारा चार्ट पूरा हो गया। 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। ये हमारा D4 चार्ट क्रिएट हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि प्लैनेट्स कहाँ पे जाएंगे। सन जो है 14 डिग्री में है, इस वाले में पड़ेगा। तो अपने से जहाँ पे था 4th में, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 11वीं राशि में। सन हमने 11वीं राशि में कर दिया। इतना ही सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। D4 वन ऑफ द मोस्ट सिंपल चार्ट्स है। अब हमारा मून कहाँ पे है। अब मून देखेंगे हम, यहाँ पे था हमारा, और डिग्री है 10 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहाँ पे। ये भी अपने से चौथे में, 1, 2, 3, 4, यानी कि दूसरी राशि में ये चला गया हमारा मून। इसके बाद हम देखेंगे जुपिटर कहाँ जा रहा है। जुपिटर इसमें भी इंपॉर्टेंट है, पर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है जिसकी डिग्री अभी हम लिखेंगे, जो कि आपको अभी तक समझ आ जाना चाहिए था कि इसमें हमें 4th लॉर्ड देखना है। जैसे हम उसमें देख रहे थे कि हमारा 2nd लॉर्ड कहाँ जा रहा है, इसमें हम देखेंगे हमारा 4th लॉर्ड कहाँ जा रहा है। तो अभी के लिए हम आ जाते हैं जुपिटर पे। जुपिटर की डिग्री है 13 डिग्री। 13 डिग्री का मतलब है ये भी अपने से चौथे में जाएगा, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 8 नंबर राशि में। आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों कि कभी भी हाउस नहीं देखना है, राशि देखनी है जब भी आप ये चार्ट्स बना रहे हैं। अब हम अगले पे आ जाते हैं, मार्स पे। मार्स आपका जो है वो इसमें है लास्ट वाले में, और लास्ट वाले में अब हमारा 10th में जाएगा यहाँ से, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि 12वीं राशि में। मार्स हमारा चला गया 12वीं राशि में। अब इसमें अभी हमने क्या देखा था कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा 4th का लॉर्ड यानी कि सैटर्न की डिग्री क्या है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि सैटर्न बहुत ही कम डिग्री का, 2 डिग्री, और हम 18 मिनट ले लेते हैं। तो ये आपके वहीं पे ही रहेगा जहाँ पे था, यानी कि 5वें में ही रहेगा सैटर्न। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन हो जाता है, यानी कि जो करियर है, जो करियर है वो सीधा आके आपके यहाँ पे लग्न में बैठ गया है। सेल्फ एफर्ट का हमें ऑलरेडी पता था। तो ये व्यक्ति अपने सेल्फ एफर्ट से प्रॉपर्टी, मूवेबल जो हमारे मूवेबल एसेट्स होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये चीज़ें बनाएगा। मगर इसमें एक नेगेटिव भी है कि ये सैटर्न है। सैटर्न लगन में आके बैठा है, सन के साथ आके बैठा है, प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो सन है, सन की राशि रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होंगी, बहुत सुंदर होंगी, मगर सैटर्न होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है प्रॉपर्टी में सीपेज हो सकता है कोई और प्रॉब्लम आ जाए, पर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक देगा, टूटी फूटी प्रॉपर्टी देगा। बड़े होने से डिनाई नहीं करेगा, पर टूटी फूटी प्रॉपर्टी देने के चांसेस बढ़ा देगा। आप जो गाड़ी भी लेंगे उसमें एक्सपेंसेस आएंगे। अब देखिए सन की राशि है, यानी कि आप गाड़ी तो बहुत महंगी खरीद रहे हैं, आप BMW खरीद रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, पर उस पर खर्चा खूब कर रहे हैं। आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, आपको टूटी फूटी गाड़ी मिलेगी मिलेगी, हो सकता है आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं, हो सकता है इस वजह से हो रहा है। तो ये चार्ट आपका इस तरीके से D4 चार्ट हमें बहुत क्लियरली बता देगा कि किस टाइप की प्रॉपर्टी बन रही है, क्या बन रही है। इसमें हमें एनालाइज करना होगा महादशा को। हमें देखना होगा कि सैटर्न की महादशा कब आ रही है। सैटर्न की महादशा जब आएगी उस टाइम पे प्रॉपर्टी जो है बनने के ज़्यादा चांसेस होंगे। जब सन की आएगी तब बनने के ज़्यादा चांसेस होंगे। जो D4 चार्ट का फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर कर रहा है, इस केस में हम देखेंगे तो हमारी तीसरी राशि, हमें वो पता चलेगा कि हाँ तीसरी राशि जब आ रही है तो फाइनली इस इंसान की प्रॉपर्टी अच्छी बन सकती है, चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मरकुरी की इस इंसान की जब आ रही है तो ये चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमें D1 चार्ट को D2 D4 के साथ रिलेट करना सीखना पड़ता है। इसको भी हम आगे एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स में देखेंगे।
और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।